बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और हम इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की फ़्लो के बारे में कि एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसकी फ़्लो किस तरह होती है। जैसे आपको पता है कि हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जब रन होता है तो उसकी एग्जीक्यूशन फर्स्ट स्टेटमेंट से होती है और वो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा मेन फंक्शन के अंदर जो ये वाला स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में हमारे पास इंट नंबर इज इक्वल टू 15 है, तो ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा और इस तरह से लाइन बाय लाइन आखिर तक, यहाँ तक जो आखिरी स्टेटमेंट है मेन ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो हमारा है रिटर्न 0, ये एग्जीक्यूट हो जाता है और इसके बाद हमारा कुछ भी इधर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एंड हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। तो स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन हमारा ये स्टेटमेंट है और आखिरी एग्जीक्यूशन जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो ये वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो अब इसको हम कहते हैं हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो, के एग्जीक्यूशन फ्लो इसकी लाइन बाय लाइन है। जब हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ से अगर ये यहाँ तक प्रिंट हो जाए तो फिर सॉरी यहाँ तक ये सी आउट अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसके बाद इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पर आ जाए, जंप कर ले, फिर यहाँ से जंप कर ले इधर तक या इधर तक या इधर तक। तो हम क्या 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 कर रहे हैं, हम अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो लाइन बाय लाइन फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, हाँ होगा तो एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, लेकिन जिस लाइन में हमारा वो वाला स्टेटमेंट आएगा कि अब यहाँ से यहाँ वाला कोड एग्जीक्यूट करो, तो फिर वो कंट्रोल ब्रेक हो जाता है जो कि लाइन बाय लाइन होता है। तो इन तमाम कंट्रोल में से जो फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट है हमारा वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिससे हमारा क्या होता है, हम किसी कंडीशन के बेस पर इस फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से, तो आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब देखिए इधर मेरी स्क्रीन पर मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसके अंदर 15 मैंने असाइन किया है। चलिए इसको मैं फिलहाल 10 असाइन कर देता हूँ। अब इसके अंदर 10 है। अब ये 10 आप हार्ड कोडेड इसमें पुट करो या आप इस तरह से फॉर एग्जांपल इंट नंबर, या आप सी आउट करके यूज़र से नंबर ले ले। फॉर एग्जांपल इंटर अ नंबर और यूज़र एक नंबर इंटर करेगा और मैं इधर क्या कर लेता हूँ, मैं इधर उसको नंबर के अंदर पुट कर देता हूँ। तो अब इसके बाद क्या होगा कि यूज़र एक नंबर इंटर करेगा और फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन ये वाला स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, सेकंड ये वाला होगा, थर्ड ये वाला होगा, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से होगा। चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट नंबर पे ले आता हूँ, ठीक है, जो ताकि मैं आपको समझा सकूँ। इस तरह से ये ब्रैकेट भी मैं रिमूव कर दूँ। अब ये क्या है, मेरे पास सादा सा एक कोड है जिसमें 1 to 20 लाइंस को मैंने प्रिंट किया हुआ है स्क्रीन पर जस्ट सी आउट करके। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। अब इंटर अ नंबर, ये वाला सी इन वाला अब एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों एग्जीक्यूट हो गए हैं ये दोनों वाले। तो मैं इधर लिखता हूँ 10 और इंटर करता हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, ये इंटर हुआ, ये इंटर हुआ, ये इंटर हुआ। हाँ ये बात याद रखिए कि इधर जब मैंने 10 इंटर किया ना तो इसका कुछ मतलब नहीं हुआ, बस इसने मुझसे नंबर ले लिया, मेमोरी में सेव कर दिया और लाइन बाय लाइन फिर इसको एग्जीक्यूट किया। क्यों, हमने इस नंबर वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं किया, बस ना डिस्प्ले किया, ना कैलकुलेशन में यूज़ किया, ना किसी और वेरिएबल में इसको असाइन किया, बस सिंपल सी मैंने आपको सब एग्जांपल के तौर पे बता दिया। अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि नहीं, जब ये इस तरह से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, तो ये जब अगर यूज़र यहाँ पर 15 एंटर करता है, अगर यूज़र, तो चलो मैं इसको यहाँ पर पुट 10 जो लाइन है ना, इधर इधर मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, अगर यूज़र
नंबर के अंदर 15 वैल्यू एंटर करता है तो फिर नीचे 5 लाइंस को प्रिंट कर दे। ठीक है, बस ये मैंने सिर्फ यहाँ पे पुट किया है। तो और ये मैंने उर्दू में कर दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूँगा, इधर नीचे एक स्टेटमेंट पुट करूँगा और उसके अंदर कोई कंडीशन लगाऊंगा कि अगर इस नंबर के अंदर वैल्यू 15 आ गई है तो फिर नीचे 5 लाइन को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। ये 5 लाइन्स है। चलो मैं इधर एक इंटर पुट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो 1 2 3 4 5। अब क्या है, इन 5 स्टेटमेंट्स को मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर पुट करूंगा। किस तरह से, आइए देख लेते हैं। तो इधर मैं लिखता हूं कि इफ, ठीक है, फिर ब्रैकेट्स इस तरह से, फिर मैं इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई है और इस तरह से। अब इधर क्या आएगा, कोई कंडीशन आएगा, कंडीशन। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर हमारा जो इफ ब्लॉक के अंदर, इसको हम कहेंगे इफ का ब्लॉक। ठीक है, जो कोड इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर होगा वो इफ का होगा। ठीक है, जिस तरह हमारा ये पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक मेन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर है ना, तो अब ये इफ के अंदर ये वाला कोड हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाला। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ इस तरह से। तो अब क्या है कि अगर इधर ये कंडीशन जो हमने ऊपर कमेंट्स में लिखा है, चलिए इसको मैं कमेंट से रिमूव करके इस तरह कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और इस कंडीशन को मैं इधर लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इफ अगर यूजर नंबर के अंदर इंटीजर को कर, ठीक है, इंटीजर, अगर यूजर इंटीजर के अंदर 15 वैल्यू एंटर करता है तो फिर नीचे 5 लाइंस को प्रिंट कर दे। तो ये क्या है, एक कंडीशन है ना। लेकिन इधर कैसे पता चलेगा कि यूजर ने 15 एंटर किया है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल नंबर के अंदर 15 पड़ा होगा। तो क्यों ना हम इधर इस तरह कर दें कि इफ नंबर इक्वल टू 15। ठीक है, अगर नंबर 15 के बराबर है, अब ये देखिएगा इधर मैंने दो इक्वल इक्वल लगाए हैं, जो जिस तरह हमारे पास सिंगल होते हैं ना असाइनमेंट, तो दो दो ये सिंबल्स इकट्ठे होकर हम इसको क्या कहते हैं, इक्वल, इक्वल ऑपरेटर। तो हमें ये इक्वल का वो बताएगा कि ये क्या नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बराबर है इस वैल्यू के। तो अगर है तो फिर ये लाइंस क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस इसके बाद ये इसकी बॉडी खत्म हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट ये वाला हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं रन और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए ये कमेंट में हटा दूं ताकि हमारा कोड थोड़ा साफ नजर आए। और फिर अब हम इसको रन करते हैं और रन करते वक्त मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करके आपको समझाता भी हूँ कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये क्या हुआ होगा इसके अंदर। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। चलिए जी, अब देखते हैं। इधर मैं एंटर करता हूँ 15 के बजाय 10। मैंने 10 एंटर किया, तो जब मैं 10 एंटर करता हूँ तो वेरिएबल के अंदर क्या बना होगा। चलो अब इधर देख लेते हैं। अगर ये मेरे वेरिएबल है, इसका नाम है नंबर। ठीक है, ये लीजिएगा, क्या है, नंबर। इसका कोई एड्रेस भी होगा, फॉर एग्जांपल 110। और अब जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा ना, यहाँ पर, तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो अब हम इसको करते हैं क्या, एंटर। तो मैंने एंटर किया और अब देखते हैं कि क्या आया है। दिस इज अ स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बजाय 11 नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, और फिर 16 17 18 19 एंड 20 मौजूद है। तो ये क्या हुआ है, आइए अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब यहाँ पर मैं 10 एंटर करता हूँ, ठीक है, तो
फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर इस तरह से ये सारे एग्जीक्यूट होंगे। और जब ये इफ का ये वाला स्टेटमेंट के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है ये पहले क्या होगा, इवेल्युएट होगा। तो ये कहता है कि वेरिएबल नंबर के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो 15 के बराबर है तो क्या करें, ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर ले। तो क्या ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो 15 के बराबर है, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो है 10, क्योंकि यूजर ने ऊपर 10 इंटर किया है तो 10 आया हुआ होगा। तो 10 क्या 15 के बराबर है, नहीं है। तो इससे जो जब ये एवेल्युएट होगा ना, कैलकुलेट होगा, तो इससे जो जवाब आएगा वो आएगा फॉल्स, आएगा फॉल्स। तो जब यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर, जब इफ कंडीशन की बॉडी के अंदर यहाँ पर फॉल्स आएगा तो इसका मतलब है कि इफ की बॉडी के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर, ठीक है, और अगर वो क्या होगा, हमारे पास ट्रू आएगा तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको मैं ब्लैक में कर देता हूँ कि अगर वो यहाँ पर इफ के अंदर ट्रू वैल्यू आ गई है, ठीक है, एक्सप्रेशन हो या आपने सिर्फ ट्रू लिखा हो, जो भी हो, तो अगर यहाँ पर ट्रू आ जाता है तो फिर ये वाले लाइंस क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। क्यों, जब इफ की ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तब ये इफ की ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। इस दफ़ा मैं 15 को ही एंटर करता हूँ ताकि ये वाले 5 लाइन्स भी क्या हो, प्रिंट हो। तो अब इसको दोबारा रन करते हैं और मैं इधर 15 एंटर करता हूँ। अब देखिएगा कि 11 से 15 तक लाइन्स प्रिंट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर बात ये याद रखिएगा कि इफ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर ख़त्म हुई है। तो क्या हुआ है कि पहले कंडीशन में जब हमने 10 एंटर किया था तो जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो इसके अंदर आया फॉल्स, क्योंकि 10 15 के बराबर नहीं है। तो ये जब फॉल्स कर देता है तो ये इतने स्टेटमेंट्स को इसने क्या किया, स्किप किया, और इफ की बॉडी खत्म हुई तो इफ की बॉडी के बाहर जो कोड है अब वो उसी फ्लो में कंट्रोल जारी है और वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब इस पहले 16 प्रिंट हुआ, फिर 17 18 19 20, और हमारे जब उस केस में जब हम 15 को 15 के साथ मैच कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर इंटर कर देता है 15, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये यहाँ पे ट्रू आ जाएगा इससे, और फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, इस तरह से ये 3, और फिर सर से फ्लो में ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इफ की जो ये बॉडी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब यहाँ पर कंडीशन ट्रू आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इस वाले कोड पे आता हूँ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इधर से और से देखिएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। These are the statements in C++ that allow the program to make decision based on conditions. के decisions करते हैं based on some condition. There are several variations of conditional statements such as, क्या है, एक if है जो अभी हमने इधर किया, ये वाला if स्टेटमेंट, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, if कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर दूसरा हमारे पास है if else, ठीक है, फिर तीसरा है if else if, फिर हमारे पास है नेस्टेड इफ, और फिर है एक हमारे पास है स्विच, जिसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इसके साथ एग्जाम्पल करेंगे। अभी फिलहाल मैं क्या करूँगा, इस सिंगल इफ के साथ एक एग्जाम्पल करता हूँ यहाँ पर दोबारा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल हम कहेंगे कि अगर यूज़र क्या है अपना एज एंटर करेगा, वो जब एज एंटर करेगा तो अगर वो उसका एज 18 से कम है, 18 से कम है, तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि भाई आप
इस प्रोग्राम को बाकी रन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वो 18 से क्या है ज़्यादा है तो वो इस प्रोग्राम को रन फर्दर कर सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो अब देखिएगा मैं इधर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंटीजर एज। मैंने एक वेरिएबल लिया एज जिसमें यूज़र से हम एज मांगेंगे और वो फिर इधर स्टोर करेंगे। तो सी आउट इंटर योर एज, ठीक है। अब यूज़र इधर अपना एज एंटर करेगा, तो अब हम इधर एज पुट कर लेते हैं और अब इधर कंडीशन लगाते हैं कि इफ, ठीक है, एज इज लेस देन 18, अगर 18 से कम है वो। अब जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में इधर ये वाला किया था ना, इट मींस इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, और इसका मतलब है लेस देन। तो इन ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं। नेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, और उनमें से ये है लेस देन। तो अगर एज की वैल्यू 18 से कम है तो इसका मतलब है कि ये यूज़र आगे प्रोग्राम नहीं नहीं रन कर सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर ही कर देंगे रिटर्न 0। जो ये प्रोग्राम हमने रिटर्न किया है ना, हम कहते हैं यहाँ से बस रिटर्न हो जाओ, बस बात खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह एग्जिट है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ हमारे पास ये रिटर्न 0 क्या है, बस यही समझने के लिए काफ़ी है कि हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन को, मेन को, और ये प्रोग्राम यहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं करते, और अगर वो 18 से कम नहीं है, 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो फिर वो इफ़ के बाद वाले कमांड्स को क्या करेगा, देख पाएगा, मतलब रन कर सकेगा। तो हम कहते हैं कि सी आउट, ठीक है, जिस तरह, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ सी आउट स्ट्रिंग 1 और एंड लाइन कर देता हूँ, और हम कहते हैं कि अब वो ये वाला प्रोग्राम देख पाएगा जिसमें वो मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स हैं। तो सपोज कीजिएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है जो कि ओनली दोज पीपल हु आर अबव 18 दे कैन यूज दिस प्रोग्राम। तो दे कैन सी दी स्टेटमेंट्स, और जिनका एज 18 से कम है तो वो इन स्टेटमेंट्स को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही वो रिटर्न हो गया है। चलो इसको देख लेते हैं एक नज़र। अच्छा जी, अब अच्छा मैंने इधर एक एंड यूज़ किया है इधर, तो ये कर्सर इधर आ रहा है। तो इसमें कोई साइंटिक्स का एरर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको टिक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट सही नज़र आए। तो मैं इसको टिक कर लेता हूँ और दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ठीक है, ठीक है, इंटर योर एज। तो अब मैं 15 इंटर करता हूँ और प्रोग्राम ख़त्म हो, ठीक है। इंटर योर एज 15 हुआ, कुछ नहीं आया। हाँ, क्यों ना हम एक मैसेज दे दें इधर, कि हम इधर एक मैसेज दे देंगे कि सी आउट यू आर टू यंग टू रन दिस प्रोग्राम, ठीक है, और इसको रिटर्न कर लिया। तो अब क्या होगा, इसको एक प्रॉपर मैसेज भी आया है कि प्रोग्राम में रन नहीं कर सकता। एक और मैसेज भी लिख देते हैं, प्रोग्राम हैज़ एंडेड, और एक और मैसेज भी इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो अब इसको रन करते हैं, दोबारा 15 देते हैं, तो इधर क्या आया, यू आर टू यंग टू रन दिस प्रोग्राम, प्रोग्राम हैज़ एंडेड, ठीक है। चलो इधर एक एंड लाइन लगा लेते हैं और दोबारा से रन कर लेते हैं। तो अब 15 किया, तो अब देखो यू आर टू यंग टू रन दिस प्रोग्राम, प्रोग्राम हैज़ एंडेड। अब ये रन नहीं हो सकता जब तक वो 18 से अबव वैल्यू नहीं देगा या 18 नहीं देगा। चले 18 दे देते हैं। तो अब हम देखें उसने ये वाला प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट किया जो इसके बाद वाला है। तो इसका मतलब यह है कि हम इस तरह से इफ़ के थ्रू कुछ क्या कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर ये कोड अगर चलेगा तो ये तब चलेगा ये जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, और ये जब ट्रू नहीं होगा तो बस ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा।
सिंपल सी बात, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम इफ को और भी एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम इफ एल्स को और बाकी फ्लेवर्स को भी देखेंगे कि हम किस तरह से उसके थ्रू प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।